नेतृत्व और साहस जब एक साथ मिलते हैं तो बदलाव की शुरुआत होती है। एक सुरक्षित समाज की नींव सिर्फ कानून से नहीं बल्कि उस वर्दी के पीछे छिपे अटूट इरादों से बनती है। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है और मैं आप कैसे को सस्पेंड करूँ। काफ़ी अधिक संख्या में कामकाजी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं। उनको सुरक्षा कवच का एहसास हम कैसे दिलाएं, उनके वर्किंग स्पेस को सिक्योर बनाने के साथ साथ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का रूट है उसको कैसे सिक्योर बनाएं, जो उनका लिविंग स्पेस है उसको कैसे सिक्योर बनाएं, इसको लागू करना ये भी हमारी प्राथमिकता है। रेडियो एमिटी 107.8 FM के खास डिजिटल शो ओ वुमनिया में आज एक बेहद खास मुलाकात। हमारे रेडियो होस्ट आरजे रुद्र आज रूबरू हुए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा का शिखर हैं। आज इस मंच पर मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला पुलिस आयुक्त माननीय लक्ष्मी सिंह जी, एक ऐसी अधिकारी जिन्होंने अनुशासन और संवेदनशीलता का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। वर्दी की गरिमा से लेकर समाज को सुरक्षा का भरोसा दिलाने तक के इस सफर को गहराई से समझने की कोशिश की है आरजे रुद्र ने। तो आइए सुनते हैं साहस और सशक्तिकरण की ये बेमिसाल बातचीत सीधे कमिश्नर मैम की जुबानी। पेश है ओ वुमनिया। मैम कैसे आप कमिश्नर बनी और आपकी स्टडी कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए, मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई सारी लखनऊ की है हाँ हाँ और मेरे घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था और मैं अपने माँ बाप की बहुत आभारी हूँ। हाँ हाँ उन्होंने कभी भी हम लोगों के सपनों को संकुचित करने का प्रयास नहीं किया बल्कि हाँ। पूरा सपोर्ट दिया। अच्छा और उनका यही मानना था और आज भी यही मानना है कि बच्चियों को खासकर बहुत अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ जब वो शिक्षित होती हैं तो न केवल अपने लिए रास्ता बनाती हैं बल्कि सबके लिए रास्ता बनाती हैं। उन्हीं के प्रेरणा से जो है हमने इंजीनियरिंग की, उसके बाद बड़ी मेहनत करने पर ये इसमें सफलता पाई यूपीएससी के एग्जाम में। हाँ यूपी जैसे प्रदेश में पुलिस में काम करना आसान नहीं है हाँ और महिला अधिकारी के लिए तो और भी कठिन और दुरूह होता है। हमारे जब हम आए थे तो बहुत सारी महिला अधिकारी नहीं थी और फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फील्ड में जाके और एक नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के नाते एक माइंडसेट चलता है। लेडी बॉस को पुलिस के तौर पे एक्सेप्ट करने में हिचक होती है। जी जनता जो है वो आपसे आपको महिला समझती है तो अपनी बात कहने में हिचकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को समाधान करना पड़ा था। और अगर आप सामने से आके और बिल्कुल एक कर्मठ पुलिस वाले की तरह काम करते हैं तो फोर्स की लॉयल्टी आपके प्रति आती है। हाँ उसको अर्जित करने में बहुत आउट ऑफ वे जाके प्रयास करना पड़ता है हाँ हाँ और समाज में भी संदेश देना पड़ता है कि वो आपको केवल एक महिला के तौर पे ना देखे, एक पुलिस अफसर के तौर पे देखे। हाँ तो ये मैंने इसमें मैं जरूर कहूंगी कि जनता के अपार सहयोग से मुझे ये चीज मिली। लोगों ने मुझे एक ना केवल महिला के तौर पे देखा बल्कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे देखा अच्छा और मुझे उसमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी निपटने में इसीलिए सफलता मिली क्योंकि वहां उस जनपद की जनता मेरे साथ थी। हाँ हाँ तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। सेकंड थिंग क्या है कि कभी भी आप किसी पद पर आते हैं तो लोग आपको महिला होने के नाते परीक्षण के नज़र से देखते हैं। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी टाइम। यस लोगों को लगता है कि ये इनको पोस्टिंग मिल गई है तो हमारा हक मारा गया है, ऐसी अच्छा भी सोच आती है लोगों में। लेकिन जब आप काम लगातार करते रहते हैं और निर्भीक होकर काम करते रहते हैं तो उस काम का परिणाम भी सामने आता है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी बजाय मेरे काम को बोलना चाहिए यस मैम और मैम साइलेंटली रहना बोलना चाहिए। हाँ हाँ जब आपका साइलेंट बोलते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और जनता उसको स्वाभाविक मानते हुए उससे जुड़ना चाहती है। जी जी मैंने जितने भी अभियान चलाए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उसमें इतना अपार सहयोग मिला कि उन अभियानों की वजह से बहुत सक्सेस रेट हाई आए और जिसकी वजह से पुलिसिंग में भी प्रभाव पड़ा हाँ और एक पुलिस का जो एक मास आउटरीच होता है जी उसमें भी प्रभाव पड़ा। जी मेरी बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स हुई जिसमें लोग समझते हैं कि हाँ करने के लिए कुछ नहीं है, हाँ इसको डंप पोस्टिंग माना जाता है। मैंने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। जब हाँ मेरी पीएसी की बटालियन में थी तो
बाराबंकी में मुस्लिम समाज के बीच में जाके मैंने वहाँ पे कार सेवा करवाई थी, और वहाँ का जो बरसों से अतिक्रमण नहीं हटा था, वो मैंने अतिक्रमण हटवाया था, और लोगों ने खुद ही हटाया था। मैम क्या आपको डिफरेंस करता है पुलिसिंग में अदर अधिकारियों से? क्या है आपका वो स्पिरिचुअल पावर है या कुछ अलग ऐसा? मैं पुलिसिंग में हाँ। एक आईपीएस अधिकारी की जो कार्यशैली होनी चाहिए, हम्म। उसमें मैं अपनी सेंसिटिविटी को भी लाती हूँ। हाँ। मैंने पुलिस होने के बाद से अपना ह्यूमन टच नहीं खोया है, और यस मैं मैम। मानती हूँ कि यही मेरा यूएसपी है। हाँ। अगर कोई मुझे महिला होने के नाते कमजोर समझता है, तो मेरी सबसे बड़ी ताकत भी यही महिला होना ही है। हाँ, और मैंने ये पाया है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, जी। तो लोग आपके संग खड़े रहते हैं। बहुत सारी दंगों की परिस्थितियों में हम रहे, हाँ। और बगैर गोली चलाए हम्म। मुझे केवल लोगों को आगे करके, और मैंने उन दंगों की परिस्थितियों पर काबू पाया है। जी। तो ये एक चीज है। बहुत सारे मेरे अभियानों की शुरुआत जो है, वो केवल समाज में किसी की दुर्दशा देख के और वहां से हुई है। तो जो एक ह्यूमन टच है, हाँ जो एक संवेदनशीलता है, वो पुरुष हो या महिला, उसको अपनी उस पुलिसिंग में रखना चाहिए। मैम, हम लोग ओ ओमनिया प्रोग्राम करते हैं जी जिसको प्रिया जो होस्ट करती हैं। जी इसमें महिलाओं की स्टोरी डॉक्यूमेंट करके ब्रॉडकास्ट करते जी, हैं, तो उसमें इसको हम चलाएंगे भी बिल्कुल आपकी चलाइए, स्टोरी, ताकि लक्ष्मी मैम को जाने लोग कि क्या बिल्कुल पावर है, चलाइए। क्या यूएसपी है। मैम, जाते जाते जो आज की वुमेन्स हैं, हाँ जो लड़कियां हैं, हाँ। अभी सबके बच्चे हैं, बहन हैं, हम्म। तो वो अभी स्ट्रगल फेज में हैं, समाज में संघर्ष करती आ रही हैं। आप जैसे बता रही हैं काफी संघर्ष करना पड़ा हमें, तो उन्हें क्या संदेश देंगे ताकि वो अपना गोल अचीव कर सकें? मैं सिर्फ दो चीज बोलूंगी। हाँ। समाज आपको किसी एक दायरे में तभी तक बांध सकता है जी। जब तक आप उसमें बंधने के लिए तैयार हो। हाँ। हमारी कमजोरी, सो कॉल्ड कमजोरी जो समाज देखता है, जी। वो ये नहीं है कि वो कमजोरी मेरे अंदर है। हाँ। मेरे दिमाग कितना तेज है, मेरा मन कितना शक्तिशाली है, या मेरा मन कितना कमजोर है कि मैंने वो कमजोरी अपने में, थोपी हुई कमजोरी अपने में स्वीकार कर ली, तो मुझे बढ़ने नहीं चाहिए, घर में बैठना चाहिए। हाँ। जिस दिन हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को, जी। उस, मैं उसको एनलाइटमेंट बोलती हूँ, अच्छा। आपको अपने अंदर झांकने की ताकत होनी चाहिए। हाँ हाँ। और जिसको समाज समझता है कि आप कमजोर हैं, जी। उसको आपको अपनी शक्ति बना लेना चाहिए। हाँ। मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स से लेके नीचे तक सबने समझाया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप मत करिए, यहाँ लड़कियों का काम नहीं होता है, बहुत भारी भारी मशीनें होती हैं, फ्लोर मैनेजर होके आप लेबर से कैसे काम कराएंगे, और ये लड़कियों की फील्ड नहीं है। हाँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, हाँ। इंजीनियर होके अगर मशीन चलाना हो, तो जितने अखाड़े में पहलवान हो उनको इंजीनियर बनना चाहिए। जी। ठीक है, आप मशीन की डिजाइन दिमाग से करते हैं, बिल्कुल। आप मशीन का संचालन किसी बटन से करते हैं। बतौर इंजीनियर मुझे मालूम होना चाहिए कि उस मशीन की डिजाइन कैसे होती है। बतौर इंजीनियर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि उस मशीन से हम अपनी प्रोडक्शन लाइन कैसे सेटअप कर सकते हैं, जिसमें दिमाग की जरूरत है, जी। बाहुबल की जरूरत नहीं। बाहुबल की जरूरत नंबर है। 1। हाँ। नंबर 2, मैं यही चीज पुलिसिंग के दौरान भी कहती हूँ। हाँ। हम अपने को, समाज हम पर जो है बहुत सारी वर्जनाएं लादता है, लेकिन हाँ। हम अपने को उस दायरे में समेट लेते हैं। जी। ये कंडीशनिंग बचपन से की जाती है। जी। लेकिन इस कंडीशनिंग से निकलने का तरीका क्या है कि आपकी जो कमी बताई जाए, आप उसको अपनी शक्ति बना लीजिए। जी। मुझसे बोला जाता है कि लड़कियां बड़ी संवेदनशील होती हैं, इसलिए पुलिसिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्योंकि भावुक होती हैं। हाँ। मैं अपनी इस भावुकता को अपनी शक्ति बना लेती हूँ। भावुकता से मैं उस समस्या की जड़ तक जाती हूँ और उसका निदान खोजती हूँ, चाहे वो पुलिसिंग से संबंधित हो या ना हो। पुलिस में अगर लोगों का विश्वास जागृत करना है, जी। तो पुलिस के पास हर किसी परिस्थिति में लोग पुलिस के पास ही दौड़ के आते हैं। जी। तो अगर आप अपने विभाग का नहीं है कह के उनको टड़का देंगे, उनको भेज देंगे, तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने इस पावर का इस्तेमाल करके उनकी समस्या का हल खोज के उनको देना है। जी। और मैं ये मानती हूँ कि मैं लड़कियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उसको मजबूत करिए। आप जिस दिन तय कर लेंगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, I am तो the best. आपको कोई रोक नहीं पाएगा।
जी और आपका कंपटीशन अपने से होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। जी अगर हम ये देखेंगे कि पड़ोसी क्या कर रहा है तो मेरी जितनी एनर्जी है और जितना टाइम है, रिसोर्स है, वो उसी में वेस्ट हो जाएगा। यस मैम आपको ये देखना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया है और यस कल मैं इसको कैसे और आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रुक पाएगा। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारी कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की लक्ष्मी सिंह मैम। आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे इनकी कहानी सुन करके। जो भावुक वाला लोग बोलते हैं कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, मैम उसी को शक्ति बना करके समाज में एक बहुत बड़ा ही परिवर्तन कर रही हैं। मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो टीम के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए अपना रेडियो MT 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की। नमस्कार।